इकाई 3 समझदार नन्ही। बाल दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। बाल दोस्तों, मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। आप पहचानिए कि यह किसका चित्र है। चलो तो बाल दोस्तों, यह किसका चित्र है? यह मोर का चित्र है। अरे वाह, सही जवाब है। यह मोर का चित्र है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। चलो बताओ कि यह किसका चित्र है? टीचर, यह कबूतर का चित्र है। अरे वाह, ये भी सही है। यह कबूतर का चित्र है। अब दूसरा एक चित्र देखो और बताओ कि यह किसका चित्र है? टीचर, ये तो बतख का चित्र है। अरे वाह, सही जवाब है। यह बतख का चित्र है। बाल दोस्तों, आपको पता है कि बतख कहाँ रहती है? बतख तालाब और नदी में रहती है। हाँ, सही बात है। बतख तालाब और नदियों में रहती है। अच्छा तो बाल दोस्तों, मैं आज आपको एक नन्ही समझदार बतख की कहानी सुनाता हूं। इस कहानी का नाम है समझदार नन्ही। आप सभी ध्यान से सुनना। एक नदी थी। उस नदी में एक बतख का परिवार रहता था। उसमें एक नन्ही नाम की समझदार बतख रहती थी। एक दिन वो तैरते तैरते नदी के तट पर आई। नन्ही बतख ने तट पर देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी मां के पास नदी में चली गई। मां ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। मां खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। मां बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही बचाओ, नन्ही मुझे बचाओ। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा,
बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही बिच्छू की यह बात से बहुत खुश हो गई और वो नदी में चल दी। मां ने आज फिर पूछा, बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। मां प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। मां की यह बात से नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बाल दोस्तों, पसंद आई कहानी? हाँ टीचर। बाल दोस्तों, हमें भी नन्ही बतख की तरह अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी चाहिए और दूसरों को मुसीबत में देखकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। बाल दोस्तों, आप भी अपनी अच्छी आदत जीवन में कभी मत छोड़ना।